एक दिन एक पेशेंट हॉस्पिटल आया। डॉक्टर्स ने कुछ ब्लड रिपोर्ट्स लिखे। उसका रिजल्ट आते ही क्रिएटिनिन 8.2, EGFR 9। पेशेंट शॉक में, डॉक्टर शॉक में, फैमिली शॉक में। पर पेशेंट का सबसे पहला सवाल यही था, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। और किडनी डिसीज़ का सबसे डेंजरस सच यही है, किडनी धीरे धीरे ख़राब होती रहती है पर सिम्टम्स नहीं आते, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे किडनी की सबसे बड़ी बीमारियों के बारे में और उनका पोस्टमार्टम करेंगे। सोचो, एक शहर है, शहर का नाम है बॉडीनगर। उसमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। अगर वो बंद हो जाए तो कचरा जमा होगा, पानी जमा होगा, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बंद हो जाएगी, पूरा शहर कोलैप्स कर जाएगा। बात करते हैं डिसीज नंबर 1 से, AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। पहले इसे ARF भी कहा जाता था, एक्यूट रीनल फेलियर, पर अब मॉडर्न मेडिसिन में इसे AKI ही कहा जाता है। AKI क्या है? किडनी की परफॉर्मेंस सडन रुक जाना, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ऑफिस जाओ और अचानक पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, AKI भी कुछ वैसा ही है, सडन किडनी शटडाउन। इसके कुछ कॉमन कॉजेज हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन, शॉक, स्नेक बाइट, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। किडनी AKI में ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ लोग मंडे मॉर्निंग में ऑफिस में करते हैं। सिस्टम तो ऑन है पर काम नहीं हो रहा। KDIGO गाइडलाइंस के अनुसार क्रिएटिनिन में 0.3 mg/dl का इंक्रीज भी अर्ली AKI का साइन हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर्स इसे सीरियसली लेते हैं। डिसीज नंबर 2, अब आता है सबसे बड़े विलन पर, CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज। CKD क्या है? किडनी डैमेज जो महीनों या सालों से धीरे धीरे हो रहा है। इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, AKI एक एक्सीडेंट है और CKD स्लो पॉइजन। इसके कुछ कॉमन कॉजेज है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, रिपीटेड किडनी इन्फेक्शन। इसके सिम्टम्स है वीकनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, वॉमिटिंग, हाई BP। CKD का एक शॉकिंग फैक्ट है कि किडनी लगभग 70 से 80% डैमेज हो जाए फिर भी सिम्टम्स नहीं आते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब आते हैं डिसीज नंबर 3 पर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद है हमने आगे पढ़ा था, ग्लोमेरुलस एक छन्नी है, बस उसी में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स है प्रोटीनयूरिया, हिमेट्यूरिया, एडेमा, हाई BP। कई बच्चों में थ्रोट इन्फेक्शन के कुछ हफ्तों बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो सकता है, इसीलिए इन्फेक्शन को इग्नोर करना कभी कभी महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं डिसीज नंबर 4 पे। पायलोनेफ्राइटिस क्या है? किडनी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसे ऐसे समझिए कि UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऊपर चढ़ जाए और किडनी तक पहुंच जाए तो उसे पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पायलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स है हाई फीवर, बैक पेन, बर्निंग यूरिनेशन, चिल्स, वॉमिटिंग। अब बात करते हैं डिसीज नंबर 5, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक्चुअली में ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये सिम्टम्स का पूरा पैकेज है। इसमें हम 4 क्लासिक फीचर कवर करते हैं, मैसिव प्रोटीनयूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, एडेमा, हाइपोलिपिडेमिया। इसे ऐसे समझिए, आपके घर की टंकी लीक हो गई है, उसमें से पानी धीरे बाहर आ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वैसे ही प्रोटीन यूरिन में लीक होता रहता है और स्वेलिंग बढ़ती है। डिसीज नंबर 6, डायबिटिक किडनी डिसीज। आज दुनिया में किडनी फेलियर का सबसे कॉमन कॉज पता है क्या है? डायबिटीज़। मॉडर्न अपडेट के अनुसार आज डॉक्टर्स UACR, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिसे हमने पहले के चैप्टर्स में भी जाना था, को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें एक गेम चेंजर रिसर्च है, SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन, जिसे हमने आगे चैप्टर में जाना था। डायबिटिक किडनी प्रोग्रेशन को स्लो करना इन मेडिसिन ने बहुत ही अच्छा असर दिखाया है। नेफ्रोलॉजी फील्ड में इन्हें एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। अब बात करते हैं डिसीज नंबर 7, हाइपरटेंशन एंड किडनी। दोस्त या दुश्मन दोनों। इसे ऐसे समझिए, 2 लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे तो दोनों का नुकसान होगा ना। किडनी और BP का यही रिलेशन है। अब बात करते हैं डिसीज नंबर 8, किडनी स्टोन में सबसे कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्जेलेट। स्टोन्स आखिर क्यों होते हैं? स्टोन
कम पानी पीने से, हाई सॉल्ट खाने से, सर्टेन फूड्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस। किडनी स्टोन के सिम्टम्स हैं सीवियर पेन, हिमेट्यूरिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस। किडनी स्टोन का पेन मेडिकल साइंस में सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस में से एक माना जाता है। स्टोन वाले पेशेंट को देखकर लगता है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी का तार पकड़ लिया है। 2026 की अपडेट के अनुसार मेटाबॉलिक एवोल्यूशन और पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन प्लान आजकल इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनका फोकस सिर्फ स्टोन निकालने पर नहीं, पर स्टोन दोबारा ना हो सके उस पर भी रहता है। अब तक हमने किडनी की पूरी कहानी समझ ली। किडनी की एनाटॉमी, नेफ्रॉन्स, यूरिन फॉर्मेशन, RAAS, क्रिएटिनाइन, EGFR, ऑस्मोलालिटी और किडनी डिसीजेस। अगर आपको डायबिटीज़ है, BP है, ओबेसिटी है या फैमिली हिस्ट्री है तो किडनी की रिपोर्ट्स को कभी इग्नोर मत करिए, क्योंकि किडनी जब हेल्प मांगती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज से जब भी आप अपने रिपोर्ट्स में क्रिएटिनाइन, यूरिया, EGFR या UACR देखेंगे तो आपको सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाई देंगे, आपको उसके पीछे छुपी हुई सारी कहानी नज़र आएगी। और यही साइंस का असली मज़ा है।